अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो अलमीज़ान म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और इसकी ये प्रोडक्ट है जनाब अलमीज़ान म्यूचुअल फंड। आज की जो हमारी वीडियो है वो अलमीज़ान म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है क्या, ठीक है। अलमीज़ान जो है वो बेसिकली मीज़ान बैंक की सब कंपनी, मतलब पेरेंट कंपनी जो है वो मीज़ान बैंक लिमिटेड है और ज़ीली कंपनी कह रही है, सब कंपनी जो है वो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो पेरेंट कंपनी कौन है? मीज़ान बैंक लिमिटेड। इसके ये इक्विटी फंड है जनाब, इसका नाम आप नोट कर लें, अलमीज़ान म्यूचुअल फंड। इतना ज़बरदस्त मुनाफा जो है वो इस साल 2024 में लोगों को मिला है कि मतलब जिसका अल्फाज नहीं जिसको बयान किया जाए, ठीक है। इतना ज़बरदस्त ये स्टेटमेंट इनके अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे भी मौजूद है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब इससे अच्छा मुनाफा जो है वो हो नहीं सकता, जितना ज़बरदस्त मुनाफा जो है अलमीज़ान म्यूचुअल फंड में 2024 में लोगों को मिला है। अच्छा जनाब, ये है क्या? इक्विटी फंड्स है, ठीक है। इक्विटी फंड्स कौन से फंड्स को कहते हैं जनाब? इक्विटी फंड्स उन फंड्स को कहते हैं जिसमें आप सरमायाकारी करते हैं, तो आपके जो पैसे हैं, आपके जो सरमाया है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लगाया जाता है, मतलब वहाँ सरमायाकारी की जाती, उसको कहते हैं इक्विटी फंड्स। मतलब ये कि अलमीज़ान म्यूचुअल फंड में अगर आप सरमायाकारी करेंगे तो जो आपके पैसे हैं वो जो आपके मैनेजर्स हैं, मतलब अलमीज़ान जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो सरमायाकारी करेगा। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, ठीक है। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ने कहा कि जनाब हम जो ये आपके पैसे को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, सरमायाकारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका दो पर्पस है, ठीक है। एक पर्पस क्या है जनाब? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है जनाब? फॉर एग्जांपल आपने सरमायाकारी की, आपने पैसे लगाए अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। उन्होंने इक्विटी फंड में लगा दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। उसमें क्या करेंगे जनाब? अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं जनाब? उन फंड्स में जो है सरमायाकारी करते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपये, ठीक है। अब वो 100 रुपये से जब जैसे 110 रुपये हो जाता है तो 110 पे वो सेल कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? 10 रुपये आपका क्या हो गया? वो कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट वाले कहते हैं कि हमारा जो मकसद है दो है, एक कैपिटल गेन का है और एक डिविडेंड इनकम और बोनस इनकम, ठीक है। तो कैपिटल गेन क्या हुआ? 100 का शेयर्स लिया, 110 पे बेच दिया, 10 रुपये का जो प्रॉफिट मिला वो अपने क्लाइंट को दे दिया, मतलब जिन लोगों ने इक्विटी फंड में सरमायाकारी की है, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में जो है सरमायाकारी की भी है, अलमीज़ान म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी की, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या जनाब? डिविडेंड इनकम है या फिर बोनस इनकम है। डिविडेंड इनकम से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल कंपनी ने अनाउंस किया, उन कंपनियों में सरमायाकारी करते हैं जनाब, इसमें उन बड़ी कंपनी में मखसूस कंपनी है अलमीज़ान में जिनसे कांटेक्ट किया है मखसूस, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 500 कंपनी है और किसी कंपनी में भी किसी भी कंपनी में सरमायाकारी करते। अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ने चंद मखसूस कंपनियों से कॉन्टैक्ट किया, उन्हीं में सरमायाकारी करते हैं। ये वो कंपनीज है जो है क्वार्टरली या बाई एनुअली या एनुअली जो है बोनस और डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं। तो एक तो कैपिटल गेन से जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको देते हैं वो, उसके अलावा जो डिविडेंड इनकम आता है वो उससे जो प्रॉफिट मिलता है, मतलब एक शेयर था 100 रुपये का, 3 महीने बाद या 6 महीने कंपनी ने अनाउंस किया कि जनाब इस पर हम 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये का पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करते हैं, ठीक है। डिविडेंड देते हैं, वो जो डिविडेंड की इनकम आई वो भी जो है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट आपको देगा, ठीक है। दो हो गया। तीसरा बोनस इनकम। बोनस क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अलमीज़ान ने आपकी सरमायाकारी को कहीं इन्वेस्ट किया, 1000 शेयर लिए हुए, कंपनी अनाउंस किया कि जनाब हम इस पर 10% मतलब 1000 शेयर देंगे, 10,000 शेयर पे 1000 शेयर देंगे, ठीक है। आजकल जैसे बड़ा चर्चा हुआ है, मारी पेट्रोलियम और गैस लिमिटेड ने 800% शेयर्स अनाउंस किए, मतलब जिस शख्स के पास 1000 शेयर्स है वो 8000 शेयर्स जो उसको मारी पेट्रोलियम वाले जो है वो बोनस के तौर पे देंगे, ठीक है। 1000 पे 8000
10,000 बोनस शेयर मिल रहा है उसको, टोटल जो है उसके पास 9,000 शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। या जिसके पास 10,000 शेयर है उसको मारी पेट्रोलियम वाले जो है वो 8,000 शेयर्स जो है वो बोनस के तौर पे देंगे। तो जिसके पास 1,000 शेयर्स था उसके पास 8,000 हो गया, जिसके पास 10,000 था उसके पास 90,000 हो जाएगा, जिसके पास 1 लाख था उसके पास 9 लाख हो जाएगा। 1 लाख तो बहरहाल किसी के पास हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी पेट्रोलियम का शेयर जो एक शेयर जो 3,500-4 हज़ार का है, तो 1 लाख तो लेना बहुत बड़ी बात होगी। 35-40 करोड़ का वो शेयर होगा 1 लाख। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि जैसे हमारी पेट्रोलियम ने 800% शेयर का 800% शेयर का अनाउंस किया, किसी जिसके पास 10,000 शेयर है उसको हम 80,000 शेयर्स और देंगे और उसके पास टोटल शेयर्स की तादाद जो है वो 90,000 हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो 80,000 शेयर एक्स्ट्रा मिला है इसको क्या करेगी कंपनी, जाहिर सी बात है अगर मिजान इन्वेस्टमेंट में जो है हमारी पेट्रोलियम में सरमायाकारी की होगी तो इसको भी 800% एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। अभी जो बोनस शेयर मिला है इसको क्या करेगा जनाब अलमिजान वाले, इसको सेल आउट करेंगे, इससे जो भी मुनाफा आएगा वो जो है अपने सरमायाकारी को देंगे, मतलब म्यूचुअल फंड्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको मिलेगा। तो बेसिकली आपके फंड्स को उन जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आपको कैपिटल गेन मिले, डिविडेंड इनकम मिले और बोनस मिले। अच्छा, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की। इसको मैं आपको शॉर्ट को बता देता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी डिटेल्स में पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहरहाल वो समझाना ज़रूरी था, ठीक है, आपकी सरमायाकारी किस तरह होती है। अच्छा, इसकी बात कर लें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, तो आपके जो सरमाया है उसका 70% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है और 30% जो है वो कैश में किया जाता है। कैश में इसलिए 30% किया जाता है कि इमीडिएटली बेसिस पे अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कैश पे से पैसे निकालें और आपको दे दें, क्योंकि अलमिजान इन्वेस्टमेंट में होता है कि जब चाहे पैसे इन्वेस्ट करें जब चाहे निकाल लें। तो इसलिए 100% की इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती, इक्विटी में नहीं होती, 70% इक्विटी में होती और 30% कैश में होती है। कभी भी आपको कैश की ज़रूरत होगी तो वो 30% से विड्रॉ करेंगे और आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। बेनिफिट एट ग्लांस की बात करें जनाब, तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 29 साल का है और बेंचमार्क जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है इनकी और एक्सपर्ट्स फंड्स मैनेजर हैं जो आपके सरमाए की सरमायाकारी करते हैं। अच्छा, ये शरिया बोर्ड से अप्रूव है और इसको जो है जनाब डॉक्टर एडवाइज़र इसके कौन है, शरिया बोर्ड के एडवाइज़र कौन है, जनाब डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब जो है वो इसको जो है इसके शरिया एडवाइज़र हैं। आगे चलते जनाब, आगे हमें मजीद क्या डिटेल्स मिलती है, ठीक है। अच्छा, फंड फैक्ट्स की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फंड टाइप ओपन फंड है, मतलब ये कि आप जो है ओपन एंड, मतलब आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, फंड कैटेगरी क्या, इक्विटी, वही इक्विटी से क्या मुराद है, इसकी जो सरमायाकारी होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होती है, ठीक है। लॉन्च डेट किया जनाब 13 जुलाई 1995 में जो लॉन्च हुआ था, ठीक है। एक टाइम है 29 साल हो गए इस बैंक को, ठीक है। फंड साइज किया 4.84 बिलियन, ठीक है। कब तक की है, और ये 30 अगस्त 2024 तक की रिपोर्ट है, 4.84 बिलियन, ठीक है। अच्छा, बेंच मार्केट KMI 30 इंडेक्स है। जिस तरह आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KMI जो है आपने देखा होगा KC 100 इंडेक्स है, इसी तरह जो शरिया बोर्ड के होते हैं, मतलब उसमें KMI 30 इंडेक्स भी होता है, 60 भी होता है, 90 भी होता है, ठीक है, जो शरिया कंप्लाइंट होता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है बेंच मार्क्स का KMI पाकिस्तान KMI 30 इंडेक्स में आता है, ठीक है। अच्छा, हाई प्रोफाइल जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसका जो रिस्क है प्रोफाइल हाई है, ठीक है। मतलब अगर आप रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो फिर ज़रा सोच के सरमायाकारी करिएगा, ठीक है। वैसे जो अभी आप प्रॉफिट रेट देखेंगे तो इसके बाद आप कहेंगे जनाब मैं रिस्क लेने के तैयार हूँ और मैं इसमें सरमायाकारी करूँगा। लेकिन ये जो प्रोफाइल है वो हाई रिस्क है, मतलब आपको प्रॉफिट होता भी है, कभी नहीं भी होता और कभी लॉस भी होता, ठीक है। हाई रिस्क से मुराद होती है हाई रिस्क हाई गेन, हाई रिस्क लो गेन, ठीक है, हाई रिस्क हाई लॉस। अच्छा, यूनिट टाइप ABCD है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट फीस जो है वो 2% है, एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फी वो भी 2% है और फंड एंड लोड वो भी 2% है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट फीस की बात हो रही है, एक्चुअल फीस की बात हो रही है, ये वेव भी हो जाता है। कुछ लोग जो है पूरा 2% वेव करवा लेते, कुछ 1%, कुछ 1.5%, कुछ 0.5%, ठीक है। लेकिन ये आप मीज़ान बैंक की ब्रांच में जाके करवाएंगे तो नहीं होगा, इसके लिए आपको जो है वो इनके ऑफिस का चक्कर लाना, हेड ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके जो है ये 2% की जो फीस है वो वेव हो सकती है।
ट्रस्टी कौन है जनाब? इसका ट्रस्टी है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, सीडीसी जो है, जो पाकिस्तान स्टॉक्स में जितनी कंपनी है उन सब का ट्रस्टी जो है वो सीडीसी है, इसका भी ट्रस्टी सीडी है, ठीक है। लिस्टिंग कंपनी क्या? पीएसएक्स मानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। और फंड मैनेजर कौन है जनाब? अहमद हसन सीएफए है, वो इसके फंड्स मैनेजर है, ठीक है। और एसेट मैनेजर रेटिंग है एएमआई रेटिंग, बड़ी ज़बरदस्त है, AM1 है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बात करते हैं, फंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब जो मुनाफा है 2023-2024 का जो मिला है इन लोगों को 2024 में, वो मिला है 74.84%। अब ये देखें, 1 लाख रुपए अगर किसी ने सरमायाकारी की थी इसमें, तो उसको 74,840 रुपये का मुनाफा मिला है 2024 में, ठीक है। मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट 2023 से 2024 के दरमियान थी, तो 2024 में उसको मुनाफा मिला, 1 साल का कितना मिला जनाब? 74.84%, 1 लाख पे 74,840 रुपये। अगर 2023 की बात करेंगे तो जनाब 2023 में हाई रिस्क है, इसलिए कोई मुनाफा नहीं मिला, बल्कि माइनर सा लॉस हुआ है, ठीक है। 2022 में भी लॉस हुआ है, लेकिन फिर आप 2021 की बात करेंगे तो 32.51% का मुनाफा हुआ। मतलब 1 लाख रुपए में मुनाफा जो मिला है 2021 में, वो 32,510 रुपये का मुनाफा मिला 1 लाख पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 20 की बात करें तो 3.09% का मुनाफा हुआ है, ठीक है। 19 में फिर थोड़ा सा लॉस हुआ है 24%, फिर 18 में भी लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आप जब इसका प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, खासतौर से जो 2024 का प्रॉफिट है 74.84%, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। बेंचमार्क की भी मैं डिटेल्स आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर चुका जनाब, बेंचमार्क भी इसका बड़ा अच्छा है। अच्छा, प्रॉफिट रेट को एक दफ़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि मंथली प्रॉफिट वगैरह इसका क्या बन रहा है, फिर वीडियो जो है क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। आप प्रॉफिट रेट देखें जनाब, 74.84% मिला है जनाब 2024 में लोगों को। अच्छा, फंड्स का नाम है जनाब अल मीज़ान म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर 2023-2024 के दरमियान जो 1 लाख पे जो मुनाफा मिला है, इसका रेट है 74.84%। मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बना है कितना? 74,840 रुपये का। और अगर मंथली मुनाफे में आप कन्वर्ट करेंगे तो हर महीने आपको मुनाफा मिल रहा है 6,237 रुपये का। 1 लाख पे 6,237 रुपये का पर मंथ मुनाफा बन रहा है, ठीक है। और अगर साल का मुनाफा कैलकुलेट करेंगे आप, साल का मुनाफा ही होता है बेसिकली 74,840 रुपये। मतलब 1 लाख रुपए आप जिन लोगों ने 2023 में इन्वेस्टमेंट की थी, 2023-2024 में, 2024 में उसको मुनाफा मिला 1 लाख पे 74,840 रुपये का, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा है ये। तो जनाब यहाँ पे जो हम वीडियो अपने ख़त्म करते हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखें, जिस तरह स्टेट बैंक के मुताबिक, स्टेट बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि तमाम बैंकों ने जो है वो इस्लामिक होना है, तो आने वाला जो दौर होगा वो इन्हीं का होगा, इक्विटी फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। मतलब आप जो है बैंकों में पैसे रखेंगे, बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी करेगा, और आपको जो है मुनाफा जो है वो म्यूचुअल फंड, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी फंड, इनके थ्रू मिल रहा होगा। तो अब जो आने वाला दौर है वो इन्हीं का है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, म्यूचुअल फंड्स का है, इक्विटी फंड्स का है। तो इनमें जो है अब इंटरेस्ट लें, इनको समझें, इनको सीखें, ठीक है। आने वाला दौर जो है वो दौर ख़त्म हो जाएगा कि एचबीएल महाना आमदन अकाउंट में आपने पैसा रखवा लिए है और कुछ भी हो आपको 1500, 1600, 1300 का मुनाफा मिलता रहे, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्योरली इस्लामिक बैंक होने वाला, पाकिस्तान में जितने बैंक होंगे, चाहे पाकिस्तान के अपने बैंक हो, मतलब लोकल बैंक हो, मल्टी नेशनल बैंक हो या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, सब इस्लामिक हो जाएंगे, कन्वेंशनल बैंकिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड्स, इनके बारे में नॉलेज लें और इनको सीखें, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग को वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।